जिंदगी कितनी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। हम सभी जानते हैं कि सिने सृष्टि ने अपना एक अनमोल हीरा, एक रत्न खो दिया है। सुशांत सिंह राजपूत। जैसे ही सुशांत सिंह के सुसाइड की न्यूज़ बाहर आई तो कई सवाल खड़े हुए। क्या हमारे जीवन का कोई मोल नहीं है? क्यों उन्होंने आत्महत्या की? और कई तर्क भी सामने आए। उसी पर निर्धारित है आज की ये कहानी। एक 15 साल का बेटा अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मेरे जीवन का मोल क्या है, इसका मूल्य क्या है? पिताजी सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद वे अपने कमरे में जाकर तिजोरी खोलते हैं। तिजोरी में से एक छोटी सी पेटी को निकालते हैं जिसमें एक पत्थर जैसे दिखने वाला कुछ चीज थी। उस छोटी सी पेटी को अपने बेटे के हाथ में देते कहते हैं कि बेटा, बाजार में जाकर तुम इस पत्थर की कीमत कितनी है ये आकर मुझे बताओ। वह कहता है कि पिताजी, ये पत्थर मैं किसे बेचूंगा? बोले, बेटा, ये पत्थर आपको बेचना नहीं है, सिर्फ बाजार में जाकर इसकी कीमत कितनी है ये आकर मुझे बताना है। कहता है कि पिताजी, लेकिन मैं किससे निकलवाऊं ये कीमत? तो पिताजी कहते हैं कि ये तो आपको तय करना है, क्योंकि पत्थर की कीमत निकालने का काम मैंने आपको कहा है। तो ये आप सुनिश्चित करेंगे कि किसके पास जाकर आपको पत्थर की कीमत निकलवानी है। बेटा बड़ी उत्सुकता से घर से निकलता है और सबसे पहले उसे एक फ्रूट सेलर दिखता है। उसके पास जाकर वह पत्थर दिखाता है तो फ्रूट सेलर कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें 2 डजन एप्पल दे सकता हूँ। ये पत्थर तो बहुत अच्छा दिख रहा है। वो कहता, उसे धन्यवाद देता है, कहता है कि भैया, मुझे ये बेचना नहीं, बस मैं तो इसका दाम जानना चाहता था। आगे उसे एक वेजिटेबल सेलर के पास वो जाता है और कहता है कि अंकल, इसके आप मुझे कितने दाम दे सकते हो? वेजिटेबल सेलर कहता है कि पत्थर तो बड़ा अच्छा है, इसके मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये दे सकता हूँ। उसे धन्यवाद देकर फिर वह आगे जाता है। वहाँ उसे एक इमिटेशन ज्वेलरी की शॉप दिखती है। उसके ओनर के पास जाकर उस पत्थर को दिखाता है तो वह ओनर उसे कहता है कि इसके मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर अच्छा प्रेशियस स्टोन है। 2000 रुपये सुनकर उसके चेहरे पे हंसी आती है, क्योंकि वह सोचने लगता है कि जैसे जैसे मैं इस पत्थर को अलग अलग लोगों को दिखा रहा हूँ, इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। फिर वो लड़का सोचता है, क्यों ना मैं जौहरी के पास जाकर इसे दिखाऊं। और उसी बाजार में वो एक जौहरी के पास उस पत्थर को लेकर जाता है। जौहरी दूरबीन से उस पत्थर को देखता है और कहता है कि बेटा, ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये तो एक प्रेशियस स्टोन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और बहुत पुराना है। इसके मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे सकता हूँ। वह जौहरी को भी धन्यवाद देता है, कहता है कि नहीं, ये पत्थर मुझे बेचना नहीं है, और खुशी खुशी घर आता है। पिताजी से कहता है कि पिताजी, 2 डजन एप्पल से लेकर 50,000 रुपये तक का सफ़र मैंने इस पत्थर को बेचते हुए तय किया है, लेकिन ये तो बहुत अनमोल रत्न है, ये एक बहुत अच्छा प्रेशियस स्टोन है। पिताजी कहते हैं कि ठीक है, अभी तुम्हारा और एक काम बाकी है। कल सुबह तुम अपने गांव में जो बड़ा म्यूजियम है उसके ओनर के पास जाना और इस पत्थर की कीमत, इस प्रेशियस स्टोन की कीमत है कितनी है ये जानना, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन का मूल्य क्या है। दूसरे दिन सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर बड़ी उत्सुकता से वह लड़का उस म्यूजियम के ओनर के पास जाता है, उसे पत्थर दिखाता है। वो ओनर कहता है कि बेटा, तुम मेरे पास जो लेकर आए हो ना, ये बहुत ही अनमोल रत्न है, इसकी कोई कीमत मैं नहीं लगा पाऊंगा, और अगर मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं फिर भी इसे नहीं खरीद पाऊंगा। इतना अनमोल ये रत्न है, इसे अच्छे से संभाल कर रखना। वह लड़का उस रत्न को अच्छे से संभाल कर अपने घर लेकर आता है। पिताजी से कहता है, पिताजी, उन्होंने कहा कि ये अनमोल रत्न है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तब वह पिताजी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, आपका जीवन भी इस रत्न की तरह अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन बहुत बार हमारे आसपास जो लोग रहते हैं,
जो हमारे लिए अपना अभिप्राय देते हैं, राय देते हैं, हमारे लिए कमेंट करते हैं, हमारी भाषा में कहा जाए, और उस पर हम अपना जीवन निर्भर कर लेते हैं। हम अपने बारे में वैसा ही सोचने लगते हैं जैसे हमारे आसपास के लोग अपनी राय हमारे बारे में बनाते हैं। लेकिन ये बात को हमेशा याद रखना, क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग हमारे बारे में चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन भगवान ने जब हमें इस पृथ्वी पर भेजा है तो हम किसी पर्पस के लिए यहाँ आए हैं। हम इस रत्न की तरह कुछ अनमोल क्वालिटी हम में है और उसे हमें पहचान कर हमारे जीवन में मार्गक्रम करना है। जब भी लोग तुम्हारे बारे में गलत बात करते हैं तो हमेशा याद रखना कि तुम्हारे माता पिता, परिवार और इस परमेश्वर के लिए तुम हमेशा अनमोल रहोगे, इस रत्न की तरह। इसलिए कभी भी कोई गलत निर्णय अपने जीवन में कभी मत लेना। शायद सुशांत सिंह राजपूत भी इस बात को समझ लेते तो आज वो सुसाइड नहीं करते। हमारी जिंदगी अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं है, तो इसे हमें संभाल कर रखना है और भगवान ने जिस काम के लिए हमें यहाँ भेजा है उस पर्पस को ढूंढकर लोग क्या कहेंगे इसके बारे में ना सोचते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले बुधवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।